हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सत श्री अकाल। तो चलिए आ जाइए, करते हैं आज का लाइव सेशन स्टार्ट। आज हमारी जो थर्ड लेक्चर रहेगा टीपीए के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कोई इसे टीपीए बोलता है, कोई टोपा बोलता है, टीओपीए मीन्स कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है जी, आ जाइए। तो आज हमारा है थर्ड लेक्चर। तो इस थर्ड लेक्चर में हमने करना है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बेसिकली बेस है। ठीक है, जो सेक्शन 5 है ये बेस है। 1 मिनट वेट करते हैं, आ जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेक्शन 5 रहेगा। और सेक्शन 5 क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली सेक्शन 5 है क्या। जल्दी जुड़ जाइए। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी क्लास है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज सेक्शन 5। आज हम कवर क्या करेंगे? आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 5 करेंगे। बेसिकली जो सेक्शन 5 है ये बेस है, ये टीपीए का बेस है कि मीन्स की प्रॉपर्टी किनके विचकार ट्रांसफर होगी। हमने दोनों प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर बात भी की थी कि एक्चुअली जो सेक्शन 5 है वो कहता क्या है। ठीक है, जो एक्चुअली सेक्शन 5 है वो कहता क्या है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। तो आज हम उसको ही आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ एक सेक्शन रहता है सेक्शन 13 कि सेक्शन 13 क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो है सेक्शन 6 करेंगे। ये आज हमारा 3 सेक्शन कवर करने का टारगेट रहेगा। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं चलती हुई वीडियो को, तो 1 मिनट और वेट करेंगे। देन 7:35 पर जो है हम क्लास लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो 7:35 पर जो है हम क्लास अपनी है स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम देना है प्लीज, 1 मिनट का।
चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है दैट इज सेक्शन 5, उसके ऊपर बात करते हैं। आज हमने बात करनी है हमारा जो सेक्शन है 5। सेक्शन 5 हमें क्या बताता है? सबसे पहले जो मार्जिनल हेडिंग क्या है, ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी। तो अब आपको ये जो वर्ड है एक्ट ऑफ पार्टीज, ये अब क्लियर होगा कि एक्चुअली एक्ट ऑफ पार्टीज क्या है। इंटरवाइवस, इंटरवाइवस मीन्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन, और यही टीपीए है। क्योंकि हमने लास्ट दोनों लेक्चर्स में ये बात क्लियर कर ली है, ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय कोड इसमें फॉल नहीं करेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, जो बेसिकली है टीपीए अप्लाई करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऊपर, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सौगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अवेलेबल है, लेकिन स्टिल जो कुछ पार्ट है उसके ऊपर मूवेबल पर भी अभी भी जो है टीपीए एक्ट अप्लाई करता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अब क्या है? इन द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर to one or more other living person or to himself and one or more other living persons, and to transfer properties perform such act। अब ये सेक्शन कहता क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें ये है कि वेदर जो पर्सन है, जहां पर जो वर्ड दिया गया है ना पर्सन, लिविंग पर्सन, क्या ये कंपनी, ठीक है, क्या कंपनी ट्रस्ट को भी अपने आप में ऐड करेगा? जहां सिर्फ पर्सन की बात कर रहा है, मींस की ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लैंग्वेज है इसे समझने के पर्पस के लिए से 5 जो भाग है उसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन बाय विच लिविंग पर्सन। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस। तो सबसे पहला इसमें जो पार्ट है आप साथ में लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस मींस कि कुछ चीज ट्रांसफर होनी, ये फर्स्ट पार्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि ट्रांसफर का मतलब क्या है? क्रिएटिंग न्यू राइट इन फेवर ऑफ अनदर, मींस कि कुछ राइट को क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए ए है, वो पहले क्या था, ये मान लीजिए प्रॉपर्टी है, पहले ये प्रॉपर्टी ए की थी, उसने सेल कर दिया प्रॉपर्टी, वो किसके पास चल गई? बी के पास। मींस की ट्रांसफर न्यू राइट्स, कुछ न्यू राइट्स थे जो क्रिएट हुए और वो दूसरे पर्सन को क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस। उसके बाद वो प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा क्या है? लिविंग पर्सन, वाई विच ए लिविंग पर्सन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस। सेकंड क्या आएगा? लिविंग पर्सन। अगर हमने सेक्शन ये 5 को समझना है ना तो इसे ऐसे ही डिवाइड करके चलना पड़ेगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। पहला है ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस, दूसरा है लिविंग पर्सन। अब सवाल ये है कि क्या ये लिविंग पर्सन नेचुरल है? नेचुरल मीन्स टू से कि केवल ह्यूमन बीइंग ही आएगा या इसमें कंपनी या बॉडी भी आएगा? उसके लिए जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड ए कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मींस की पार्टनर्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नोट। इसका मतलब है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फॉर रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड बाय कंपनीज। इसका मतलब है कि अगर किसी और लॉ में ये बोला गया है कंपनी के रिलेटेड, एसोसिएशन के रिलेटेड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के रिलेटेड कि जे पर्सन में फॉल नहीं करेंगे, जे लिविंग पर्सन में नहीं आएंगे, तो वो नहीं फॉल करेगा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू टीपीए जो लिविंग पर्सन है इसमें कंपनी भी आएगा, इसमें एसोसिएशन भी आएगा, इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आएगा। अब इसका कारण क्या है?
इसका कारण ये है जो टीपीए है, टीपीए एक जर्नल लॉ है। टीपीए क्या है? टीपीए एक जर्नल लॉ है, और जर्नल लॉ जो हमेशा, और जैसे मान लीजिए ये कंपनी लॉज आ गया। कंपनी लॉ क्या है? एक स्पेशल लॉ है, और इस बात को हमेशा याद रखना, जो स्पेशल लॉज है वो परवेल करेगा ओवर द जर्नल लॉ। स्पेशल लॉ विल परवेल ओवर जर्नल लॉ। मीन्स टू से कि अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि वहां पर जर्नल लॉ अप्लाई करे या स्पेशल, तो वहां पर स्पेशल लॉ ही अप्लाई करेगा, बिकॉज ऑफ जो स्पेशल लॉ है वो स्पेशली उस सब्जेक्ट के लिए ही बना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे जहां पर ये चीज बताई गई है ना, बट नथिंग हेयर इन कंटेन, मीन्स कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया फॉर टाइमिंग की जो इस टाइम पर कोई और लॉ मौजूद है। अगर उस लॉ में ये बोला गया है कि जो कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इसमें लिविंग पर्सन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आपके माइंड में आएगा कि जहां पर तो लिखा है क्योंकि ये टीपीए है, और टीपीए एक जर्नल लॉ है और हमेशा ही स्पेशल लॉ पर वेल करता है ओवर द जर्नल लॉ। ठीक है, तो ये जो सेकंड टर्म है, अब मेरे को उम्मीद है आपको ये क्लियर हुई होगी। आगे टाइमिंग, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, मीन्स की टाइमिंग बता दी कि वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन एंड मोर लिविंग पर्सन, सेक्शन 5 है जो टीपीए का, ये बताता है कि प्रॉपर्टी किसमें ट्रांसफर होगी? लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन में ये भी चीज आ गई कि उसमें कंपनी भी आएगा, एसोसिएशन भी आएगा, मीन्स की मोर, वन एंड मोर लिविंग पर्सन, एक और एक से ज्यादा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। पहले 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए हो गए। फर्स्ट है जो ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंस, सेकंड इज लिविंग पर्सन, थर्ड इज टाइमिंग इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर, एंड फोर्थ इज वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। अब इसका मतलब क्या है? ये फोर्थ पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए टीपीए ने ये बोला कि लिविंग पर्सन में कंपनी भी आएगी, तो यहां पर ये वर्ड है वन एंड मोर अदर पर्सन। जहां पर मान लीजिए एक पर्सन जो है लिविंग है, मीन्स की ह्यूमन बीइंग है, एक कंपनी है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जहां पर तो ये वर्ड बता दिया उसने, टू वन एंड मोर अदर लिविंग पर्सन है, लिविंग पर्सन में कंपनी भी आएगा, एसोसिएशन भी आएगा। तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक लिविंग पर्सन आ गया, एक कंपनी आ गया? आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्योंकि सेक्शन 5 ने क्लियरली प्रोवाइड किया है कि जो वर्ड लिविंग पर्सन है इसमें कंपनी भी आएगा। एंड लास्ट इज टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ के ऊपर एक केस है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं नोट्स के साथ। ठीक है, तो ये था सेक्शन 5। सेक्शन 5 को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही बेस है। उसके बाद जो सेक्शन 5 है या टीपी है, इसमें कौन सी चीजें कवर होती है जो हमने अभी तक पढ़ा है? सेल आएगा, मॉर्गेज आएगा, एक्सचेंज आएगा, लीज आएगा, एक्शनेबल क्लेम आएगा, गिफ्ट आएगा। ये 6 चीजें आएंगी, ये चीजें ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसफर हो सकती है? क्योंकि यहां पर जो वर्ड है ना ट्रांसफर, कि ट्रांसफर हो क्या सकता है, जो हमने पहले लेक्चर में किया था बस वही चीज, सेल आ जाएगा, एक्सचेंज आ जाएगा, ठीक है, गिफ्ट आ जाएगा, लीज आ जाएगी, मॉर्गेज आ जाएगा, और इसके साथ साथ क्या है? एक्शनेबल क्लेम आ जाएगा। दैट्स इट। ये 6 चीजें हैं जो ट्रांसफर हो सकती है। चलो, ये तो समझ आ गया कि ट्रांसफर क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, कि ट्रांसफर अब क्या नहीं होगा। जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जी टीपीए में ये चीजें हैं वो ट्रांसफर होगी। लेकिन क्वेश्चन इज कि वेदर, अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीजें है जो नॉट ट्रांसफर नहीं होगी, मीन्स कि इसमें इंक्लूड नहीं करता। जैसे कि है ईजमेंट,
जैसे कि विल क्यों है? क्योंकि विल एग्जीक्यूट होंदी है हमेशा ही आफ्टर द डेथ। जो पर्सन की डेथ हो जाती है तो विल उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, और विल हमेशा ही सक्सेशन एक्ट में आती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। और हमने तो पहले ही पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि टीपीए ओनली बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, ना इसमें जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है? जो स्टैचू है, स्टैचू कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू जो भी हिंदू के हमारे एक्ट्स आते हैं, तो ईजमेंट और विल कहां, सॉरी विल कहां पर आ जाएगी? स्टैचू में। जो हिंदू है, ईजमेंट कहां पर आ जाएगी? जो अनदर हमारे पास ईजमेंट एक्ट है, मीन्स की टीपीए में तो वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें ट्रांसफर में कवर नहीं होगी। ठीक है, चलो अब नोट्स की मदद से एक बार देखते हैं, देन फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ट्रांसफर ऑफ लिविंग गिफ्ट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, वन एंड मोर अदर लिविंग पर्सन। उसके बाद और देमसेल्व्स, मींस कि अपने आप को भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये हिमसेल्फ क्या है मैं आपको बताता हूं। ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू ओन ट्रस्ट। जैसे मान लीजिए ए है, ए के पास 20 एकड़ लैंड है, और इसके आगे कोई आगे जो बेबी नहीं है। अब इसको लगता है कि यार मैंने करना क्या है, इसने हिमसेल्फ ही क्या किया, मान लीजिए ए के नेम ऊपर एक ट्रस्ट बना लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी जो 20 एकड़ लैंड थी, हिमसेल्फ इस फाउंडेशन को या ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी, मीन्स की हिमसेल्फ। ठीक है, आगे जो है द ट्रांसफर कैन बी हैपन नाउ और लेटर, कभी भी वो हो सकती है। देन उसके बाद लिविंग पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, कंपनीज भी आएगा। एक चीज वही है, द एक्ट डज नॉट चेंज एनी स्पेशल लॉ बिकॉज स्पेशल लॉ इज ऑलवेज प्रवेल ओवर द जर्नल लॉ। ठीक है, अब आगे इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, चलो एक केस लॉज कर लेते हैं। राजेंद्रा कुमार पूर्णिमा, ए पर्सन गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू माइनर थ्रू गिफ्ट डीड। द क्वेश्चन वाज कि वेदर ए माइनर कुड बी ट्रांसफरी, कि जो माइनर है वो ट्रांसफरी हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट माइनर कैन बी ट्रांसफरी। वहां पर वर्ड क्या यूज किया है? लिविंग पर्सन। वहां पर वर्ड क्या यूज किया है? लिविंग पर्सन। तो क्या जो माइनर होगा, जो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, क्या वो लिविंग पर्सन ही है? क्या वो लिविंग पर्सन ही है? आंसर इज यस। कोई एक दिन का क्यों नहीं है, वो भी इसमें ऐड करेगा। चाहे कोई 1 डे का है, चाहे कोई 1 मंथ का है, चाहे कोई 1 साल का है, चाहे कोई 10 साल का है, जहां कोई 70 साल का है, लिविंग पर्सन में इंक्लूड करेगा। और पेपर में आपको ये फंसाएगा, पेपर सेटर आपको ऐसे फंसाएगा कि जो सेक्शन 5 है उसमें क्या माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, आपके माइंड में होगा वो तो माइनर है, नहीं होगी। लेकिन लिविंग पर्सन में चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों नहीं है, वो भी लिविंग पर्सन में आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, आगे है ब्रिजेंद्रा प्रताप सिंह, ए डिस्प्यूट अरोज ओवर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू ट्रांसफर वेयर ट्रांसफरर वॉज ऑल्सो बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मीन्स की जब मान लीजिए ए ने अपने आप को ट्रस्ट बनाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो उस ट्रस्ट के अंडर ए भी तो जो हिमसेल्फ बेनिफिशियरी होगा ना, ए भी तो उस ट्रस्ट के अंडर बेनिफिशियरी होगा ना। तो वही सवाल जहां पर आया था, द कोर्ट कंफर्म डैट कि जो सेक्शन 5 है वो अलाउ करता है पर्सन को ट्रांसफर प्रॉपर्टी देमसेल्व्स, मींस कि वो अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो जहां तक अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है? लिविंग पर्सन। क्या इसमें अनबॉर्न चाइल्ड आएगा? क्या इसमें अनबॉर्न चाइल्ड आएगा? अगर आएगा तो क्या डायरेक्टली उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या इसमें अनबॉर्न चाइल्ड आएगा? तो इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 13 के ऊपर, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट देयर इज इन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन नॉट इन एग्जिस्ट। वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, कब? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, सब्जेक्ट टू प्रायर एंड ट्रस्ट क्रिएटेड बाय
द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक अफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है? अगर तो आपको इस लैंग्वेज से कुछ समझ आया तब भी ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आया तब भी ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं। इसने क्या बोला, हमने अभी सेक्शन 5 किया, वहां पर क्या था? लिविंग पर्सन। वहां पर क्या था? लिविंग पर्सन। तो इस चीज की अब श्योरिटी है कि प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगी लिविंग पर्सन को होगी। लेकिन सेक्शन 13 ने ये चीज बता दी कि वो अनबॉर्न पर्सन को भी होगा। तो उसके लिए अब ये देखो, ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट एग्जिस्टेंट मींस, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है मींस कि जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, अनबॉर्न है, आपने क्या करना है उसके लिए? प्रायर इंटरेस्ट, कि आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। और प्रायर इंटरेस्ट कौन होगा? लिविंग पर्सन। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। ए ने क्या किया? ए कहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये बी के सन को ट्रांसफर होगी। बी का जो सन है मान लीजिए सी है, लेकिन अभी ये अनबॉर्न है, अभी अनबॉर्न है। और ये भी मान लेते हैं कि बी अभी अनमैरिड है, चलो और क्लैरिटी हो जाएगी, अनमैरिड है। अब बी अनमैरिड है, ए बोल रहा है कि जब तेरे बच्चा होगा तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। बी बोलता है यार बावला तो नहीं हो गया, तुम क्या बोल रहा है, मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, तुम मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस। ए जो क्या करेगा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा बी के फेवर में। इसका मतलब क्या है कि जब तक उसकी मैरिज नहीं होती, जब तक मैरिज के बाद बेबी नहीं होता, तब तक प्रायर इंटरेस्ट बी के कोल रहेगा। और जिस दिन बेबी बॉर्न हो गया, जिस दिन उस बच्चे ने जन्म ले लिया, इमटीरियल गर्ल है बॉय है, उसी दिन उसी टाइम विद इन 1 मिनट जो इंटरेस्ट है वो इस सी को ट्रांसफर हो जाएगा, वो इस सी को ट्रांसफर हो जाएगा। और इसको क्या होगा? वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब दूसरा आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा, दूसरा अब आपके माइंड में कि ये भी सवाल आएगा, जो बच्चा है, बच्चा तो अभी अभी उसने जन्म लिया, तो अभी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है जिस टाइम पर बेबी का जन्म होता है, ऑनरशिप उसी टाइम वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब बच्चा एंजॉय तो करेगा नहीं, बच्चा जब बड़ा होगा तभी एंजॉय करेगा ना। तो मींस की फुल जो पार है उसी टाइम मिलेगी जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, मींस की लाइफ इंटरेस्ट। इस चीज को ध्यान में रखना, ऑनरशिप साथ के साथ ही ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन पोजेशन तभी मिलेगा जब बच्चा बड़ा होगा। वैसा तो नहीं है अभी बॉर्न हुआ और सीधा वो खेत में चला गया, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां कुदरत ने ऐसा कुछ बनाया नहीं अभी तक। ठीक है, तो इसलिए जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसके फेवर में पोजेशन उसके पास ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ वेस्टेड जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उसी टाइम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है इसके 3 पॉइंट्स है, जो आगे हैं सेक्शन 13 के ऊपर 3 पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है अगर हमने सेक्शन 13 को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन 30 में 3 पॉइंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट है, इसे जरूर आप याद रखना। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर। हम डायरेक्ट अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। नो डायरेक्ट ट्रांसफर, तो हमने उसके लिए क्या कर दिया, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया।
हमने उसके लिए क्या किया, एक प्रायर इंटरेस्ट था वो क्रिएट कर दिया, मीन्स की नो डायरेक्ट ट्रांसफर, क्योंकि अभी वो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो ट्रांसफर कहां से होगी, क्योंकि सेक्शन 5 ने हमें ऑलरेडी बार किया है। तो हमने क्या किया, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, दूसरा है इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने ए की एग्जांपल की थी, अब ए ऐसा नहीं है कि ये बोले कि मैं तेरे को सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा हूं, जब बेबी बॉर्न होगा तो उसे प्रोवाइड कर देना। नो, जब भी इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा तो एब्सोल्यूट होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ये था सेक्शन 13। ठीक है, ये था सेक्शन 13, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अब आगे जो है, अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जब भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, जब भी ट्रांसफर होगी तो उससे क्या होगा कि एक न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा न्यू पर्सन के फेवर में। तो इसका इफेक्ट क्या है, अब इसका इफेक्ट क्या है, अब इफेक्ट इसका क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या है, जो राइट ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी, थर्ड जो है उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट मींस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है बेबी के पास चला जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पोजेशन तो चलो जब भी जाएगा, ऑनरशिप तो जब उसका जन्म हो गया तभी वो चल जाएगी, इंटरेस्ट चला जाएगा, ऑनरशिप चले जाएगी, राइट्स जो भी होंगे उस प्रॉपर्टी के साथ, जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो साथ में ट्रांसफर हो जाएगी। आगे ही हम करेंगे टीपीए में कि ऐसा नहीं है अकेले राइट्स ही है जो वही ट्रांसफर होते हैं, इसके साथ साथ जो लाइबिलिटीज भी होती हैं वो भी साथ में जो है कैरी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है और हाँ, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख का डेट है, तो ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर देता है प्रायर इंटरेस्ट, और सी जो बी बॉर्न होता है, तो जो बी के सी के फेवर में गई है प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, वो 20 लाख की वैल्यू भी गई है साथ में, और उसके साथ साथ जो 10 लाख का डेट है वो भी साथ में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकेले राइट्स ही जाएंगे, राइट्स के साथ साथ जो लाइबिलिटीज होती हैं वो भी साथ में ट्रांसफर कर जाती है। अगर जहां तक किसी का अब कोई सवाल है, अब अगर जहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि सेक्शन 6 करना है इसके बाद। तो प्लीज अगर किसी का कोई डाउट है तो जहां तक प्लीज पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आगे फर्दर जो है हम मूव करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार आप नोट्स अच्छे से देख लेना क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नोट्स है नोट्स को अच्छे से जरूर देखना। चलो एक बार साथ में थोड़े से देख लेते हैं। इसमें यही है, कुछ ज्यादा नहीं है, कि वही है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कि देयर मस्ट बी लिविंग पर्सन हु होल्ड द प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्टी लाइफ टेनेंट until the unborn child is born। एंटायर इंटरेस्ट मीन्स कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होगा। आगे एक केस भी है, गिरिजेश दत्त वर्सेस दत्ता दिन। ए पर्सन क्रिएटेड ए गिफ्ट डीड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न चाइल्ड विद प्रायर इंटरेस्ट टू लिविंग, मीन्स कि उसकी जो मदर थी उसको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। अब द क्वेश्चन था कि वॉज वेदर दिस वॉज वैलिड अंडर दिस एक्ट रूलिंग, द कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसफर वाज वैलिड। क्योंकि यही बात तो हमने अभी की कि डायरेक्ट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अनबॉर्न चाइल्ड को, हमने क्या करना है, हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 13। अब आगे चलते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। आगे चलते हैं सेक्शन 6 के ऊपर।
आगे है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कि ट्रांसफर कर क्या सकते हैं, मीन्स कि क्या क्या चीजें हैं जो ट्रांसफर हो सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर, इसने जो कहते हैं ना कि एक जब होता है वो ही मका दिया, छोड़ो। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसी भी टाइप की, लेकिन उसके साथ साथ आगे एक्सेप्शन भी बता दी कि अगर कोई अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, दिस एक्ट क्या है, टीपीए। टीपीए ने क्या बताया है कि सिर्फ हम सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। मीन्स कि इस एक्ट ने तो यही बताया कि हम 6 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और बाय एनी अदर लॉ, अदर लॉ में जो आएगा कि मीन्स की किसी और एक्ट में अगर कुछ बताया है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि सेक्शन 60 सीपीसी, जैसे कि सेक्शन 60 सीपीसी, सेक्शन 60 जो है उसमें क्लियरली बताया गया है कि कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसफर होगी और कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। उसके बारे में सेक्शन जो 60 है, सेक्शन 60 है सीपीसी का, उसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पहले तो एक जर्नल इसमें डेफिनेशन दे दी कि एनी काइंड ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद 2 एक्सेप्शन लगा दी, एक जो इस एक्ट में बताया गया है, मीन्स कि जिन चीजों को रोका गया है किसी और एक्ट में, किसी और एक्ट में मान लीजिए सेक्शन 60 है जो सीपीसी का, मीन्स कि इस एक्ट के अलावा कोई और हो सकता है, ठीक है, कोई एनी अदर एक्ट। अब जहां पर कुछ चीजें बताई गई है, द चांस ऑफ हायर एपरेंट सक्सीडिंग, एक हायर एपरेंट सक्सीडिंग नंबर 1, उसके बाद है हायर एपरेंट सक्सीडिंग टू द स्टेट, सेकंड क्या है द चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग लेगेसी ऑन डेथ, और थर्ड क्या है एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी लाइक नेचर। अब ये 3 चीजें है ए क्लॉज में, ठीक है। ये क्लॉज अब जो क्लॉज ए है इसमें 3 चीजें ऊपर फोकस किया गया है, 3 काइंड्स पर, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा इजीली समझा देता हूं कि इसे कहते क्या है। चलिए, सबसे पहले है इसमें हायर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। जो हमारा इंडियन लॉ है इसमें बोलते हैं इसे हायर एपरेंट सक्सीड, इंग्लिश लॉ में इसे बोलते हैं स्पेक सक्सेशन, स्पेक सक्सेशन। अब ये स्पेक सक्सेशन क्या है, या हायर एपरेंट सक्सीडिंग क्या है, जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये जो जितने भी बताए गए हैं ना नीचे तक एंड तक, ये ट्रांसफर नहीं होंगे। मीन्स कि ये वो चीज बताई गई है जो ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, हर काइंड की, लेकिन जो इस एक्ट में बताई गई है जो किसी और में सेक्शन 60 हो गया सीपीसी का, इस एक्ट में क्या है वो 6 चीजें ट्रांसफर होगी, उसके अलावा नहीं। और ये जो है ये जो चीजें ट्रांसफर नहीं होगी वो बताई गई है। तो स्पेक सक्सेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए है, ए का सन है बी, जब ए की डेथ होनी है तो ए की डेथ के बाद जो ए की प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफर होनी है सक्सेशन में। लेकिन बी ने क्या किया, ए अभी इसका जो फादर है अभी वो लिविंग है, अभी जी रहा है, और इसने क्या किया अपनी जो बी की प्रॉपर्टी है ना इसने सी को ट्रांसफर भी कर दी कि मेरे को फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिल रही है मेरे फादर की, वो मैं तेरे को प्रोवाइड कर रहा हूं। मीन्स की मान लीजिए कोई जो ड्रग यूज कर रहे हैं वैसा पर्सन है, क्योंकि उसको तो अपना क्या नशा चाहिए। उसने क्या किया, उसने बोला यार मेरे फादर के पास 50 किले हैं, 50 एकड़ है, अब मेरे फादर के बाद मेरे कोई प्रॉपर्टी आनी है तो तुम वो ही रख लो। इसने उसको ट्रांसफर कर दी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन होगी क्या होगी, वॉइड होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक तो वो प्रॉपर्टी किसके पास है, फादर के पास है। सक्सेशन तभी होगी जब फादर की डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, विल, ये भी सेम है। जो विल है ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे मान लीजिए ए है और बी इसका फ्रेंड है, बी ने क्या किया, ए को पता, सॉरी बी को पता चल गया कि ए ने मेरे नाम पर विल की है 50 एकड़ की।
बी ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, बोला कि मेरे फ्रेंड ने जो ए है मेरे नाम 50 एकड़ की बिल की है, वो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन जो ए है अभी लिविंग है, जब तक लिविंग है तब तक जो विल है वो एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो इसलिए ये भी जो ट्रांसफर है ये भी वॉइड मानी जाएगी। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है लाइक नेचर लॉटरी। लॉटरी जैसे मान लीजिए ए ने बी को 50 लाख देना है, ए बोलता है मैंने 50 लाख की लॉटरी पाई है, जे लो 50 लाख तुम्हारा, जे लो 50 लाख तुम्हारा, जो कि अभी उसके पास भी नहीं आई, वो पता नहीं आनी है या नहीं आनी, तो वो क्या है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है इसमें, ठीक है, ध्यान से रखना। आगे है ए मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कांट बी ट्रांसफर टू एनी वन। जैसे मान लीजिए इसमें 2 पर्सन है, एक ए ऑनर है, दूसरा टेनेंट है। जब ऑनर ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी तो उसने एक कंडीशन लगा दी कि भाई जो घर की बॉल होगी ना उस पर तुम किसी प्रकार का कोई किल नहीं होता, वो कांध में वो नहीं ठोक सकते, तुम बॉल में जो किल होता है ना आयरन का वो नहीं लगा सकते, बी ने लगा दिया, तो वहां पर क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब कंडीशन ब्रीच हुई है तो अब जो प्रॉपर्टी वापस किसके पास आएगी, ए के पास आएगी, ना कि जो बी है किसी और सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बी है किसी और को जो है टेनेंट के लिए या आगे जो सब लीज जो करते हैं वैसे कर देगा, प्रॉपर्टी वापस ए के पास आ जाएगी। उसके बाद है एन ईजमेंट कांट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। मैं इसको बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए जहां पर ये बिल्डिंग्स है, जहां पर बिल्डिंग्स है, जहां पर भी बिल्डिंग्स है, और जहां पर एक ही 2 एकड़ लैंड है, और ये जो रास्ता है इसको रास्ता कोई नहीं लगता, अब इस प्रॉपर्टी पर जाने का रास्ता कोई नहीं लगता, तो इसने क्या किया हुआ है, ये जहां से निकल रहा है इस बिल्डिंग के पास एक छोटी सी गली है, तो ये जहां से निकल रहा है मीन्स कि जहां से इसका आना जाना है। अब जो ए है, ए ऐसा नहीं कर सकता कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है बी को, अब ए ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं ऐसा करता हूं, ये गली है ना ये ट्रांसफर कर देता हूं, ये जमीन अपने पास रख लेता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये भी इस प्रॉपर्टी के साथ ही है, और ये जो जहां पर बताया नहीं गया फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ये प्रॉपर्टी डोमिनेंट हेरिटेज है, ये प्रॉपर्टी डोमिनेंट हेरिटेज है, और ये जो है ये सोवियंट है, ये सोवियंट हेरिटेज है। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट के साथ इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब ये बोले कि मैं ऐसा करता हूँ ये रास्ता सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ, जमीन अपने पास रख लेता हूँ, ये रास्ता भी उस जमीन के कारण है, अगर जमीन नहीं बिकेगी तो वो रास्ता भी नहीं बिकेगा, जब जमीन बिकेगी तो साथ रास्ता बिकेगा, अदरवाइज उस रास्ते की कोई वैल्यू नहीं है। आगे है एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कांट बी ट्रांसफर्ड, मींस की कोई ऐसी चीज जो पर्सनली है, पर्सनली एंजॉयमेंट के लिए है, और जो चीज पर्सनली एंजॉयमेंट के लिए है वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, मींस की वाइफ ने मान लीजिए केस किया हुआ है हस्बैंड के ऊपर कि मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, और वाइफ को अभी मेंटेनेंस मिली नहीं, और वाइफ ने पहले वो किसी को ट्रांसफर कर दी, अगर भाई आपके पास ही नहीं अभी तक आई तो आप आगे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मीन्स की ये चीज भी वॉइड होगी। आगे मियर राइट टू स्यू, मियर राइट टू स्यू मीन्स है कि ए के पास राइट है, इसने बी से 50 करोड़ लेना है, ए ने बी से कितना लेना है 50 करोड़, और जो सी है सी ने ए से लेना है 50 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि जो सी है वो ये बोले कि मेरे को जो तुम्हारे पास राइट है ना सूट फाइल करना है तुमने बी के ऊपर 50 करोड़ का, वो राइट मेरे को दे दो, मैं बी के ऊपर केस कर लूंगा, करके 50 करोड़ निकाल लूंगा, वो जो राइट टू सी यू है ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। आगे जो पब्लिक ऑफिसर है उनकी जो सैलरीज है वो नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, और वेदर बिफोर आफ्टर बिकम पेएबल वो नहीं होगा। उसके बाद जो स्टाइपेंड्स मिलता है मिलिट्री को, नेवल एयर फोर्सेस, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही पॉइंट है इसमें सेक्शन 60 में, और कुछ खास नहीं है।
चलो ठीक है जी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सेक्शन 5 हमारा अब कवर है, सेक्शन 6 अब हमारा कवर है, और सेक्शन 13 अब हमारा कवर है। किसी ने मेरे को है ना एक दिन बोला था कि यार ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान है, ऑफलाइन पढ़ाना मुश्किल है। तो मैंने उसको बोला कि जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हो क्या 40-45 मिनट आप लेक्चर ही देते हो? उसने बोला नहीं, उसमें तो हम क्या करते हैं कि एक बार बच्चे ने पूछा हमसे, स्टूडेंट ने, हमने उसे समझा दिया, उसे काम दे दिया, वो हमसे चेक करा लेता है, बात खत्म। तो मैं कहा जो ऑनलाइन होता है उसमें 40-45 मिनट बोलना पड़ता है। इसने बोला फिर तो मुश्किल काम है। तो मैं कहा मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन जो टीचिंग करानी है जो मुश्किल है एज कंपैरिजन ऑफलाइन, क्योंकि जहां पर हर टाइम आपको समझाना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। और दूसरी साइड हमारे कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, वो भी 40-45 मिनट बोलते हैं, लेकिन समझ फिर नहीं कुछ आता। जाओ तो वहां पर समझ सकते हो ना कि माहौल भी वहां पर ऐसा ही बना होता है। और चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई सवाल है तो आपको पूछ लीजिए। रॉबिन सर डायरेक्ट अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं होगा यार। अभी तो हमने बात की कि पहले उसके लिए प्रायर जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद अनबॉर्न चाइल्ड को चला जाएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते अनबॉर्न को। सेक्शन 5 में ओनली इंटरवाइवस है। इंटरवाइवस का मीन्स होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। सिंपल, इंटरवाइवस का मतलब ही ये है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। और लिविंग पर्सन में वो कंपनी भी आ जाएगी, उसमें जो सेकंड है जो बॉडी है वो भी आ जाएगी। इट इज इमटेरियल कि वेदर इज कॉर्पोरेटेड और नॉट। ये जरूरी नहीं है कि वो कॉर्पोरेटेड ही होनी चाहिए, मीन्स रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन।